जीवन की हर कठिनाई एक नया अवसर है हर मनुष्य के लिए। जर्मन के एक प्रसिद्ध कवि हुए थे रिल्के। उन्होंने एक प्रेरक पत्र अपने दूसरे कवि मित्र को लिखा था। बड़ा ही प्रेरणादायक पत्र है और जीवन के हर राह में यह उपयोगी है। वो लिखते हैं, प्रिय मित्र, एक बार मैं पेरिस में एक पुल पर खड़ा था। मेरे सामने एक सड़क थी जो सीन नदी की ओर चली जाती थी। मैंने देखा एक शव को कुछ लोग लेकर चले आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने, जिसका वह शव था, नदी में कूदकर जान दे दी थी। मैंने अपने करीब एक आवाज़ सुनी। एक गाड़ीवान कह रहा था, आप भी ध्यान दीजिए गाड़ीवान क्या कह रहा था। आप ही बतलाइए, अगर वह यह करने में सक्षम था तब तो वो कुछ भी कर सकता था। यह वो करने में सक्षम था तो वह कुछ भी कर सकता था। मैं अचरज से उसे देखता रहा, जो ये कहते हैं कि फिर अपनी गाड़ी की ओर चला गया था। सच ही तो था। जिस व्यक्ति में यह क्षमता हो कि जीवन के प्रति प्रबल लालसा को झुठलाकर उसे नष्ट कर दे, वह क्या नहीं कर सकता। इसलिए हर मनुष्य में ईश्वर ने इतनी ऊर्जा दी है, पॉजिटिविटी दी है कि आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। हताशा में अपने जीवन के साथ कुछ गलत मत कीजिए। ईश्वर को हर सजीव प्राणी उतना ही प्रिय क्यों है? अगर ना होता तो सबके अंदर अपनी जीवात्मा का वास ना करवाते। ईश्वर ने जिस पर्पस से आपको भेजा है उसे समझिए और उसे ईश्वर का आशीर्वाद या कमांड मानकर जीवन को व्यतीत कर दीजिए। कवि लिखते हैं, उस दिन के बाद से मैंने हमेशा इस बात को जाना है कि हमारे साथ होने वाली बुरी से बुरी चीज़ और गहरी हताशा भी हमारे अस्तित्व पर ऐसा प्रहार है जिसे हमारा हृदय बदलकर उसका रूपांतरण कर सकता है। आप छोड़ दीजिए अपने हृदय के ऊपर। जब चीज़ें कठिन और लगभग असहज हो जाए, तभी भी हम स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं जब हम रूपांतरण के सबसे करीब होते हैं। डिफ़िकल्टीज आर नॉट टू ब्रेक अस। बेसिकली डिफ़िकल्टीज आर हियर टू बिल्ड अस। जस्ट वी हैव टू फाइंड द वेज टू कम आउट फ्रॉम देयर। जीवन की सबसे निराली बात यही तो है कि यहाँ पर हर कठिनाई अपने भीतर एक नया अनुक्रम और एक नई व्यवस्था खोज निकालने का मौका है। ट्रांसफॉर्मेशंस है आपका, आपके सोच का ट्रांसफॉर्मेशन है। और आप चाहें तो जिस अस्तित्व में आप जी रहे हैं उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जीवन ऊर्जा की सबसे बड़ी बात यही है, वह बुराई में भी न केवल अच्छाई खोज लेती है बल्कि उसे अच्छा बना भी देती है। अगर हम मनुष्यों को यह उपाय नहीं मालूम होता है तो हम बुराई से बच नहीं सकते थे। किसी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह बुरा है।
बुराई से जरा सा आगे बढ़ने भर से वो बुरा नहीं रह जाता। बुराइयाँ से ज़्यादा क्षणभंगुर तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप मान लेते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो बुरा है, उससे अगर आप अपने आप को अच्छाई की तरफ, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिविटी की तरफ अगर लेकर जाते हैं, तो उससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और क्या हो सकता है। मनुष्य को हमेशा ही यह बात सोचना चाहिए कि परमात्मा का अंश आपके अंदर हमेशा विद्यमान है। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। आप केवल अपने विवेक का, अंतःकरण का अनुपालन कीजिए। हर मनुष्य में उतनी शक्ति विद्यमान है, क्योंकि हर मनुष्य में उसी परम आत्मा का अंश विद्यमान है। धन्यवाद।